हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने लेसन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 2। और लेसन नंबर 2 का नेम है कंपोनेंट ऑफ फूड। लेसन नंबर 1 में हम लोगों ने ये सब पढ़ा था कि फूड क्या होता है, फूड का फंक्शंस क्या होता है, फूड के वेरियस सोर्सेज क्या होते हैं। लेकिन इस लेसन नंबर 2 में हम लोग बात करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में कि फूड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इनकी कमी से क्या क्या डिसीजेज हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी फूड्स हैं उन सभी फूड्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट है एनर्जी गिविंग फूड, यानी ऐसे फूड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उसको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। और दूसरा पार्ट्स है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो ऐसे फूड मटेरियल्स जो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, जो हमारी सेल का फॉर्मेशन करते हैं, बॉडी की ग्रोथ करते हैं, उनको हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। और इसके अंदर आता है प्रोटीन्स। फिर तीसरा पार्ट है प्रोटेक्टिव फूड। तो प्रोटेक्टिव फूड के अंदर ऐसे फूड आइटम्स आते हैं जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द वेरियस डिसीजेज। इसके अंदर आते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो ये हमारे बॉडी की वेरियस डिजीजेज से क्या करते हैं, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि फूड आइटम्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 3 हैं? पहला था एनर्जी गिविंग फूड, जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, हमारे बॉडी की ग्रोथ करते हैं। और तीसरा होता है प्रोटेक्टिव फूड, जो हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं फ्रॉम वेरियस डिसीजेज। अब इसके बाद हम एक एक करके इन सबको डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? केमिकल कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। इनका जो मेन फंक्शंस होता है वो होता है एनर्जी प्रोवाइड करने का। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं प्लांट्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में इकट्ठा रहता है। और एनिमल्स में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में इकट्ठा होता है। तो प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और एनिमल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या हैं। तो राइस है, व्हीट है, पोटैटो है, बनाना, ब्रेड एंड शुगर, ये सब गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये बात हुई कार्बोहाइड्रेट की। तो एक बार हम फिर से देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हैं? ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। इनका मेन फंक्शंस होता है एनर्जी को प्रोवाइड करने का। प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। राइस, व्हीट, पोटैटो, बनाना, ब्रेड और शुगर कार्बोहाइड्रेट के गुड सोर्स हैं। अब हम देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आप इस इमेज में देख पा रहे हैं बहुत सारे फूड आइटम्स को यहाँ रखा गया है जो कि रिच इन कार्बोहाइड्रेट हैं। अब हम आगे बात करते हैं फैट्स के बारे में। तो फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। तो फैट्स हमको कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर देखा जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फैट। और जो फैट हैं ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। फिर फैट हमको कहाँ से मिलेगा? तो वी ऑब्टेन फैट आइदर फ्रॉम द एनिमल्स और फ्रॉम द प्लांट्स।
तो फैट हमें एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं बटर एंड घी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स, तो बटर और घी ये ऐसी फैट्स हैं जो हमें एनिमल्स से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा ग्राउंड नट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं। तो एक बार हम फिर से देखते हैं इन सब के बारे में। फैट्स क्या हैं? तो फैट्स एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.25 मोर टाइम्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फैट्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। और ये किससे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनते हैं। हमको कहाँ से मिलता है फैट? तो हमको एनिमल से मिलता है और प्लांट से मिलता है। जैसे एनिमल फैट की बात करें, जैसे बटर हो गया और घी, ये हमको एनिमल से मिलता है। ग्राउंड नट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। अब हम यहाँ पर एग्जांपल देख पा रहे हैं, ये कुछ सोर्सेज हैं फैट्स के। आप इस इमेज में देख पा रहे हैं बहुत सारे फूड आइटम्स को रखा गया है जो कि गुड सोर्स हैं फैट के। फिर आगे हम बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। तो प्रोटीन क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। हमारे बॉडी को बिल्ड करने का काम करते हैं, हमारे बॉडी की ग्रोथ का काम करते हैं। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर इन आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी के अंदर जब ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है या फिर बॉडी का रिपेयर होना होता है तो फिर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं? बॉडी की ग्रोथ करने का काम करते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं, टिश्यू होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं तो उनको रिपेयर करने का काम करती हैं प्रोटीन्स। अब देखते हैं प्रोटीन किससे बना है। तो प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। प्रोटीन की जो एक सिंगल यूनिट होती है उसको हम अमीनो एसिड कहते हैं। जो कि प्रोटीन एक पॉलीमर होता है, यानी बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनती है प्रोटीन। तो उन स्मॉल यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? अमीनो एसिड्स कहते हैं। और प्रोटीन के गुड सोर्स कौन कौन से होते हैं? पल्सेस एंड बीन्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो पल्सेस के अंदर और बीन्स के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। एक बार हम फिर से देखते हैं प्रोटीन को। तो प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है। ये हमारे बॉडी की ग्रोथ का काम करती हैं, बॉडी के अंदर मेंटेनेंस का काम करती हैं। जो हमारे सेल्स हैं, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, उनको रिपेयर करने का काम करती हैं। प्रोटीन्स किससे बनती हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनी होती हैं। और प्रोटीन की यूनिट को क्या कहते हैं? अमीनो एसिड कहते हैं। पल्सेज एंड बीन्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, फूड आइटम्स हैं जो कि रिच इन प्रोटीन हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन्स की। तो विटामिन्स आर इसेंशियल फॉर प्रॉपर वर्किंग द बॉडी। तो विटामिन्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। इनकी कमी से क्या होता है? डिफिशियंसी डिसीज़ हो जाती है। तो विटामिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे हमारे लिए, क्योंकि अगर विटामिन कम हो जाएगा तो इनकी कमी से कुछ ना कुछ बीमारियां हो जाती हैं और उन बीमारियों को बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीज़। तो विटामिन को हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। प्रोटेक्टिव फूड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी डिजीज़ से ये हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन को हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला बना सकते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स, यानी ऐसे विटामिन्स जो फैट में घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। वो कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा दूसरा पार्ट है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, यानी ऐसे विटामिन्स जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो इसमें कौन कौन आते हैं? विटामिन बी एंड सी।
तो एक बार फिर से हम देखते हैं विटामिन्स को। तो विटामिन्स हमारे बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इसेंशियल होते हैं। इनकी कमी से क्या होते हैं, डिफिशियंसी डिसीज़ हो जाते हैं। ये बीमारियों से हमको बचाने का काम करते हैं, इसलिए इनको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। विटामिन्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फैट सॉल्युबल यानी फैट में घुलनशील कौन कौन है, ए डी ई के। और वाटर में सॉल्युबल कौन कौन होते हैं, विटामिन बी एंड सी। यहाँ पर देखिए कुछ फूड आइटम्स हैं जो कि रिच इन विटामिन्स हैं। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। तो मिनरल्स क्या होते हैं, तो मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। तो मिनरल की बहुत ही कम क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है इन आवर बॉडी। इसके अलावा हमें कहाँ से मिलते हैं, तो मिनरल्स हमको मिलता है मिल्क में, चीज़ में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, पल्सेस में, मीट में एंड एग में। ये सब गुड सोर्स हैं मिनरल्स के। तो इनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बहुत ही कम क्वांटिटी में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन कभी कभी जब मिनरल्स की हमारे बॉडी में कमी हो जाती है तो इनकी कमी से भी बहुत सारी डिजीज़ेज़ उत्पन्न हो जाती हैं, जिनको हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं, तो इनकी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और इनके सोर्सेज क्या हैं, मिल्क है, चीज़ है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, पल्सेस है, मीट और एग। इनमें काफ़ी अधिक मात्रा में मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। अब हम बात करते हैं वाटर की। तो वाटर मेकअप ऑफ 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। तो हमारे बॉडी वेट का ये 70% पोर्शन बनाते हैं। इट ट्रांसपोर्ट फूड वेस्ट, केमिकल्स एंड गैसेस थ्रू आउट द बॉडी। तो ये हमारे बॉडी के अंदर फूड को, वेस्ट मटेरियल्स को, केमिकल्स को और गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इनको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं कौन, वाटर। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम वाटर हेल्प टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वाटर फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो हमारे फूड का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन, वाटर। इसके अलावा द बॉडी इज कूल्ड बाय द इवापोरेशन ऑफ स्वीट फ्रॉम द स्किन। तो वाटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है उस समय बॉडी से स्वीट निकलना स्टार्ट हो जाता है, यानी पसीना निकलने लगता है और उसका इवापोरेशन होता है। और इवापोरेशन की वजह से फिर धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरीके से ये वाटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है। एक बार हम फिर से देखते हैं वाटर क्या है। तो वाटर हमारे बॉडी वेट का 70% पोर्शन बनाता है और ये फूड वेस्ट मटेरियल्स, केमिकल्स, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है और ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। तो आज हम अभी यहाँ पर रुकते हैं। आप लोग यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और जो पिछला लेसन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है इसको भी आप रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।